अब नेक्स्ट स्टेंजा में, ये स्टेंजा है नंबर 2 स्टेंजा। इस स्टेंजा में बताया गया कि ब्यूटी हमारे लिए क्या क्या वर्क करती है, क्या क्या वर्क करती है, या अगर हम पूछें इम्पोर्टेंस क्या है, या हम वाई मैंने कि क्यों हम ब्यूटी को लाइक करते हैं। तो देयरफॉर का मतलब इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, हर एक नए दिन की जो शुरुआत है हम कैसे करते हैं, रेदिंग से। रेदिंग का मतलब होता है फूलों की माला। लेकिन यहाँ पर फूलों की माला हम क्यों बनाएंगे हर सुबह, हम तो नहीं बनाते हर सुबह फूलों की माला। यहाँ पर रेदिंग का मतलब या फूलों के हार से मतलब है ब्यूटी। और कौन सी ब्यूटी, जो हमें शांति दे, जो हमें अच्छी लगे, जो हमेशा कायम रहे, जो कभी ख़त्म नहीं होती और हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखती है, स्वीट ड्रीम्स, हर तरीके से शांति प्रदान करती है। ऐसी ब्यूटी के फूलों की माला हम हर रोज़ सुबह बनाते हैं। इसीलिए क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, कभी भी नथिंगनेस की तरफ नहीं जाती है और हमें बहुत ही शांति देती है। इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो, हम हर रोज़ एक नया ब्यूटी या एक फूलों का हार बनाते हैं। आ फ्लावरी बैंड, एक फूलों का हार, टू बाइंड अस टू द अर्थ। किस लिए, इस दुनिया में, इस अर्थ पे रहने के लिए हमें कोई सहारे की ज़रूरत होती है, हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। और वो सहारा क्या है, ब्यूटी है। ब्यूटी के सहारे से ही हम इस अर्थ पर रह सकते हैं। और वो ब्यूटी कौन सी है, वो ब्यूटी फिज़िकल नहीं है, वो ब्यूटी ये सब तरीके की है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, किसके बावजूद, डेस्पोडेंस, यानी कि संसार में बहुत सारी निराशाएं हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी वेदनाएं हैं, या हमारे अंदर कुछ कमियां या वेदनाएं या दुख होने के बावजूद भी, ऑफ इन ह्यूमन डेथ, यानी कि इन ह्यूमन के अंदर इतना सब कुछ होने के बाद भी, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, ये जो नेचर है, ये जो ब्यूटी है, इन ग्लूमी डेज में, ग्लूमी डेज का मतलब है अंधेरे वाले दिन, ग्लूमी डेज का मतलब है अंधेरे वाले दिन, यानी कि अंधेरे वाले दिन, या जो हमारे दुख वाले दुख वाले जो दिन होते हैं, दुख भरे जो दिन होते हैं, या कोई दुख होता है, या डेस्पोडेंस, कोई कमी होती है हमारे अंदर, उदासी या निराशा होती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम हर सुबह एक ब्यूटी अपने अंदर मेंटेन करते हैं, या अपने दिमाग में करते हैं, या हम अपने मन में करते हैं, या हम अपने कर्मों में करते हैं। हम एक ब्यूटी मेंटेन करते हैं। इतना इस दुनिया में बंधे रहने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर हम इस डेस्पोडेंस में या ग्लूमी डेज़ मीन्स ऐसे दिन जो दुख भरे होते हैं, जिन दिनों में हम दुखी होते हैं, ऐसे दिनों में, ऐसे कमियों में, उदासी में, निराशा में अगर हम रहते रहें तो इंसान का इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब के होने के बावजूद भी हमें ब्यूटी की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्यूटी हमें एक शांति और एक आनंद प्रदान करती है। तो ये हो गया ब्यूटी का वर्क, कि ब्यूटी क्या काम करती है। ब्यूटी हमें इतने सारे दुख दर्द, दुखी समय में भी हमें एक शांति देती है, एक संतोष, तसल्ली देती है। कौन देती है, ब्यूटी। यानी कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी ब्यूटी छुपी है जो हमें दुख वाले दिनों में एक अंदर से तसल्ली देती है कि ये टाइम निकल जाएगा, या अच्छा टाइम आएगा, या हमें इस दुख से घबराना नहीं चाहिए, हमें ठीक रहना चाहिए, अपने मन को जो है हौसले में रखना चाहिए। तो वो जो जितने भी ऐसे वाले हौसले हैं, वो हौसला हमें दुख वाले दिनों में कौन देता है, ब्यूटी देती है। तो ये ब्यूटी की इम्पोर्टेंस है, महत्व है। क्यों होनी चाहिए ब्यूटी, इसीलिए ही ब्यूटी होनी चाहिए। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, अनहेल्दी का मतलब वही आ गया, ऊपर जैसे बात हुई थी ये, कि ब्यूटी हमें अच्छी हेल्थ देती है, तो इसीलिए ही अनहेल्दी चीज़ों को
ओवर डार्कन वेज, जो डार्कन वेज है, डार्कन वेज भी यही है, ग्लूमी डेज। डार्कन वेज अंधेरे वाले रास्ते, अंधेरे वाले रास्ते कौन से होंगे, जहाँ पर हम जाना पसंद नहीं करते, यानी कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती है, कोई बीमारी है, कोई दूसरा दुख है, तो ऐसे वाले डार्कन वेज, या अनहेल्दी हैं हम। मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब चीज़ों के बावजूद भी। सेकंड पैराग्राफ में देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में इसके बारे में कितनी अच्छी चीज़ें बताई है कि ये हमेशा कायम रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती और हमें बहुत ही शांति देती है। सेकंड पैराग्राफ में इतना दुख दर्द बताया है, लेकिन उस दुख दर्द की एक दवाई बताई है, ब्यूटी। और वो ब्यूटी कौन सी है, वो ब्यूटी फिजिकल नहीं है, हमारे मन की, हमारे कर्मों की, हमारी अंतरात्मा की ब्यूटी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना होने के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, पाल का मतलब वही दुख, और मूव अवे का मतलब होता है दूर हटा देना, दूर हटा देना। इतना होने के बावजूद भी एक ही ऐसी चीज़ है जो इस पाल को, पाल का मतलब क्या है, कफन, कफन या पर्दा, पर्दा हटा देती है। पाल का मतलब कफन होता है, वो कफन किसके ऊपर होता है, कफन का मतलब यहाँ पर क्या है, कफन हम कब कफन को हम कैसे लेते हैं, कफन एक अच्छा वर्ड नहीं है, कफन एक हम उसको दुख भरा वर्ड मानते हैं। तो वो किसको हटा देती है, पाल को हटा देती है। कौन, ब्यूटी, ब्यूटी मूव्स अवे कर देती है, हटा देती है पाल को, दुख दर्द को या कफन को। कौन हटा देती है, ब्यूटी। इतना दुख दर्द होने के बाद भी ये हमारे मन के अंदर जो उदासी छाई रहती है, सुख दुख को लेकर के, किसी भी उदासी को लेकर के हमारे अंदर जो एक दुख दर्द छाया रहता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ हटा सकती है, वो है ब्यूटी। और वो ब्यूटी कौन सी है, वो ब्यूटी हमारे हर्ट की और सोल की है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का मतलब यहाँ पर आत्मा है, हमारी एक अच्छी आत्मा, एक बुरी आत्मा। यहाँ पर हमारी डार्क स्पिरिट है, यानी कि बुरी आत्मा है, यानी कि हमारे अंदर क्या है, जित बुराइयाँ हैं, दुख है, उदासी है, निराशा है, नेगेटिविटी है, तो उस वही कफन है, एक्चुअल में वही वो पाल है। अगर ये पाल हट जाता है तो हम इस स्टेज पर आ जाते हैं। तो ये इस पाल को कौन हटा रहा है, कौन मूव अवे कर रहा है, ब्यूटी। तो अगर पूछा जाए डार्क स्पिरिट्स को कौन चेंज करेगा, तो ब्यूटी ही हमारे डार्क स्पिरिट्स को, हमारे मन के अंदर जो हलचलें होती हैं, सुख दुख हमारे मन के अंदर है, उसमें जो हलचलें होती हैं उस पे से इसको कौन हटा सकता है, ब्यूटी ही हटा सकती है। तो सेकंड पैराग्राफ में हमने ब्यूटी की इम्पोर्टेंस, उसका वर्क, या वो हमारे मन पे किस तरीके से काम करती है, वो पढ़ा।